जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम नवग्रह संबंधित उर्वरित जानकारी प्राप्त करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पूजा का संबंध उन मंडलों में रहने वाले देवताओं से है। यहाँ संक्षेप से नवग्रहों के ध्यान का उल्लेख कर दिया जाता है। पूजा पद्धति के अनुसार उनका अनुष्ठान करना चाहिए। सूर्य ग्रहों का राजा है। ये कश्यप गोत्र के क्षत्रिय एवं कलिंग देश के स्वामी हैं। जपाकुसुम के समान इनका रक्तवर्ण है। दोनों हाथों में कमल लिए हुए हैं। सिंदूर के समान वस्त्र, आभूषण और माला धारण किए हुए हैं। जगमगाते हुए हीरे, चंद्रमा और अग्नि को प्रकाशित करने वाला तेज, त्रिलोकी का अंधकार दूर करने वाला प्रकाश। 7 घोड़ों के एक वक्र रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए प्रकाश के समुद्र भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। इनके अधिदेवता शिव हैं और प्रत्यधिदेवता अग्नि। इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा और बाह्य पूजा के अनंतर मंत्र जप करना चाहिए। चंद्रमा। भगवान चंद्रमा अत्रिगोत्र हैं। यामुन देश के स्वामी हैं। इनका शरीर अमृतमय है। 2 हाथ हैं, एक में वर मुद्रा है, दूसरे में गदा। दूध के समान श्वेत शरीर पर श्वेत वस्त्र, माला और अनुलेपन धारण किए हुए हैं। मोती का हार है। अपनी सुधामी किरणों से तीनों लोकों को सींच रहे हैं। इस घोड़ों के त्रिचक रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इनके अधिदेवता हैं उमा देवी और प्रत्यधिदेवता जल हैं। मंगल भरद्वाज गोत्र के क्षत्रिय हैं। ये अवंती के स्वामी हैं। इनका आकार अग्नि के समान रक्तवर्ण है। इनका वाहन मेष है। रक्तवस्त्र और माला धारण किए हुए हैं। हाथों में शक्ति, वर, अभय और गदा धारण किए हुए हैं। इनके अंगंग से कांति की धारा छलक रही है। मेष के रथ पर सुमेरु की प्रदक्षिणा करते हुए अपने अधिदेवता स्कंद और प्रत्यधिदेवता पृथ्वी के साथ सूर्य के अभिमुख जा रहे हैं। बुध अत्रिगोत्र एवं मगध देश के स्वामी हैं। इनके शरीर का वर्ण पीला है। 4 हाथों में ढाल, गदा, वर और खड्ग है। पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। बड़ी ही सौम्य मूर्ति है। सिंह पर सवार हैं। इनके अधिदेवता हैं नारायण और प्रत्यधिदेवता हैं विष्णु। बृहस्पति अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण हैं। सिंधु देश के अधिपति हैं। इनका वर्ण पीत है। पीतांबर धारण किए हुए हैं। कमल पर बैठे हैं। 4 हाथों में रुद्राक्ष, वर मुद्रा, शिला और दंड धारण किए हुए हैं। इनके अधिदेवता ब्रह्मा हैं और प्रत्यधिदेवता इंद्र। शुक्र भृगु गोत्र के ब्राह्मण हैं। भोजकट देश के अधिपति हैं। कमल पर बैठे हुए हैं। श्वेत वर्ण हैं। 4 हाथों में रुद्राक्ष, वर मुद्रा, शिला और दंड हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनके अधिदेवता इंद्र हैं और प्रत्यधिदेवता चंद्रमा हैं। शनि। ये कश्यप गोत्र के शूद्र हैं। सौराष्ट्र प्रदेश के अधिपति हैं। इनका वर्ण कृष्ण है। कृष्ण वस्त्र धारण किए हुए हैं। 4 हाथों में बाण, वर, शूल और धनुष हैं। इनका वाहन गीध है। इनके अधिदेवता यमराज और प्रत्यधिदेवता प्रजापति हैं। राहु पैठीनस गोत्र के शूद्र हैं। मलय देश के अधिपति हैं। इनका वर्ण कृष्ण है और वस्त्र भी कृष्ण ही हैं। इनका वाहन सिंह है। 4 हाथों में खड्ग, वर, शूल और ढाल लिए हुए हैं। इनके अधिदेवता काल हैं और प्रत्यधिदेवता सर्प हैं।
केतु, ये जैमिनी गोत्र के शूद्र हैं। कुशद्वीप के अधिपति हैं। इनका वर्ण धुएं का सा है और वैसा ही वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। मुख विकृत है, गिद्ध वाहन है। 2 हाथों में वरमुद्रा तथा गदा हैं। इनके अधिदेवता हैं चित्रगुप्त तथा प्रत्यधि देवता हैं ब्रह्मा। ये सब ग्रह अपनी अपनी गति से सूर्य ओर बढ़ रहे हैं। सबका मुख सूर्य की ओर है। पृथ्वी के साथ सबका संबंध है। प्रत्येक शांति और पुष्टिकर्म में इनकी आराधना होती है। पृथक पृथक अरिष्ट के अनुसार भी इनकी पूजा की जाती है। इनमें से किसी एक को प्रसन्न करके उनसे वांछित फल भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस ग्रह का जो वर्ण है, उसी रंग की वस्तुएं प्रायः पूजा में लगाई जाती हैं। मंत्र का जितना जप होता है, उसका दशांश हवन होता है। हवन में भिन्न भिन्न प्रकार की समिधाएं काम में लाई जाती हैं। सूर्य के लिए मदार, चंद्रमा, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गुलर, शनैश्वर के लिए शमी और राहु केतु के लिए दूर्वा का प्रयोग होता है। इस प्रकार पूजा करने से ये ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार का अनिष्ट न करके सब प्रकार से इष्ट साधन करते हैं। नवग्रह की दोष शांति के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। सूर्य के लिए माणिक्य, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए प्रवाल, मूंगा, बुध के लिए मरकतमणि, बृहस्पति के लिए पुष्पराग, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलकांतमणि, राहु लिए गोमेद और केतु के लिए वैदूर्यमणि। इनके धारण करने से ग्रहों के दोष की शांति हो जाती है। जो लोग पुराणों की कथा सुनते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, सबका भला करते हैं, सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, शुद्ध हृदय से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता, उनको पीड़ा न पहुंचाकर वे उन्हें सुखी करते हैं। उस श्लोक का अंतिम चरण यह है, नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्यैव ग्रहाः पीडन। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।